अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर होगा वर्ड रिव्यू। लास्ट टाइम हमने मेलिंग्स का किया, अभी हम करते हैं रिव्यू का लेक्चर। फर्स्ट में स्पेलिंग चेक कर एक ऑप्शन है, उससे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग अगर हम मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी मैं स्पेलिंग लिख लेता हूँ। अब ये स्पेलिंग में यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल स्पेलिंग एंड ग्रामर या इसको स्पेलिंग चेकर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्लिक करें, आपके पास ये एक तो सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। अब सेकंड ये आपके पास यहाँ पे जो है ऑप्शन आ रहा है स्पेलिंग का, और इसके नीचे जो हमने लिखना था कॉलेज स्पेलिंग, बट यहाँ पे मैंने इसको किया था गलत लिखा था। और यहाँ से अब आपके पास ऑप्शन है इग्नोर, इग्नोर ऑल या ऐड। तीनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं अगर आपने चेंज नहीं करना तो, इग्नोर ऑल कर सकते हैं अगर 4-5 गलतियां हैं, एक गलती से ज़्यादा है तो उसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, ये आपके डिक्शनरी में ऐड हो गया। जब अगली बार आप ये स्पेलिंग लिखेंगे तो फिर ये मिस्टेक नहीं आपको शो करेगा। अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो फिर ये मिस्टेक शो होगा। अगर यहाँ पे चेंज ऑल करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, ये भी इग्नोर ऑल और इग्नोर की तरह ही है, ठीक है। इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप इसको सिंपली ये ठीक है, इस तरह से ये आपके पास यहाँ पे वॉइस है, जो कि आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे वर्ड पढ़ के भी आपको बताएगा device.colayagel ठीक है। जबकि हम यहाँ पे अब अगर इसको करते हैं ठीक है, और अब अगर इसको हम क्लिक करते हैं device college ठीक है, तो ये वर्ड अब दुरुस्त है। अब हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और ये इग्नोर करने के बाद यहाँ पे लिख कर देता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे ओके। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, ये जो मैं 3-4 ऑप्शन यहाँ से मेन कराऊंगा जो कि आपके इस्तेमाल के हैं, ठीक है। जो आप पैराग्राफ के अलावा एक्स्ट्रा जो आप लिखते हैं, अगर वो सिलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे आपको ये मतलब एक तरह से मुकम्मल इस वर्ड से रिलेटेड, कॉलेज वर्ड से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे वर्ड ओपन करके देगा, अगर आप इसको साइन इन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट में साइन इन हो जाते हो, फिर उससे पहले नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे करना है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, वर्ड काउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको शो करता है मुकम्मल, ये आपके पास एक तरह से डॉक्यूमेंट शो करता है कि पेज 1 है 1, ठीक है, वर्ड 239। इसके बाद स्पेस के बगैर जो करेक्टर हैं वो, न कि वर्ड, ठीक है, जो करेक्टर हैं वो हैं 1070। इसके बाद विद स्पेस जो आपके पास हैं वो 1304 हैं, ठीक है। इसी के साथ जो पैराग्राफ हैं वो 5 हैं, लाइनें जो हैं वो, लाइन्स जो हैं वो 16 है। ये पैराग्राफ और लाइन्स तो खैर आप यहाँ से गिन सकते हैं, पेज भी गिन सकते हैं। बकाया जो बीच में वर्ड और कैरेक्टर हैं स्पेस के साथ और बगैर स्पेस के और स्पेस के साथ, इसको तो हम नहीं गिन सकते, ठीक है। ये सिंपली यहाँ से ही शो करेगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है। आप अगर किसी और जुबान में अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करें, वरना इसका इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे भी ऑप्शन है चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज। यहाँ पे पहले से अरेबिक है, आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं, इंग्लिश भी कर सकते हैं, उर्दू भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ आप कर सकते हैं, ठीक है। जो कि मेरे इस लैपटॉप में जो है वो अरेबिक सिलेक्ट है, तो यहाँ पे इसको सर्च करते हैं इंग्लिश, और ओके कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से इसका कोई मतलब खास इतना काम नहीं होगा। अगर आप ट्रांसलेटर के तौर पर जॉब करते हैं तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद है लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज। यहाँ पे आए, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसका नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। वो आप अपने लैपटॉप में पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से जैसे मैं भी करता हूँ उर्दू पाकिस्तान, ठीक है, इसको ओके करते हैं।
ओके करने के बाद यहाँ पे लास्ट पे जाके जहाँ पे टाइम वगैरह हम देखते हैं, यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ENG मतलब इंग्लिश का, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे उर्दू पे। ठीक है, अब जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे वो हमारे पास जो है ना इस तरह से इंग्लिश में शो होगा। इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ आ जाए। इस तरह से ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे वर्ड पे हम उर्दू भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा। इसके अलावा आप अगर पाक उर्दू इंस्टॉलर अगर इसमें नहीं करते हैं तब तक आप इसमें उर्दू नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये लाजमी है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा रिव्यू पे आते हैं और यहाँ से लैंग्वेज जो भी हमने सेट करना वो हम दोबारा से इंग्लिश कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो काम है वो है न्यू कमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कमेंट वगैरह आप दे सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा है कमेंट का। कमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शो कमेंट वगैरह का ऑप्शन भी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसका इतना इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और क्या ऑप्शंस हैं, ये हैं चेंज वगैरह करना, एक्सेप्ट रिजेक्ट मूव करना। ठीक है, नेक्स्ट पे, तो ये इसका इतना इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, अगर इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा जो कि अभी मेरे टॉपिक में नहीं है, तो इतना डीपली मैं आपको नहीं समझाऊंगा। ये व्यू, अब व्यू पे चलते हैं। इसका व्यू पे क्या काम है, व्यू का क्या काम है, व्यू के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये हम देखते हैं जरा। अच्छा जी, चलें अब व्यू पे आते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास रीड मोड, थोड़ा सा इसको जूम करना या फिट इन विंडो करना, इसको हम कहते हैं। ठीक है, फिट इन विंडो भी बोला जाता है और जूम भी बोला जाता है। तो इस तरह से आप फिट इन विंडो कर सकते हैं बल्कि। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास इसको बैक करना, दोबारा से एक तरह से प्रिंट लेआउट पे लेकर आने के लिए एस्केप बटन, इसके ऊपर ESC आपके कीबोर्ड या आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर, जो कि सबसे ऊपर आपके पास ESC का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करें, एस्केप होके दोबारा से प्रिंट लेआउट के ऊपर आएगा। वेब लेआउट, यह एक वेबसाइट की तरह से आपके पास शो करता है। आउटलाइन, ये क्या आपके पास शो करेगा, ये लिखाई इस तरह से शो करेगा। इसके सामने आपके पास कुछ बुलेट हमने आगे पढ़ा था, आई थिंक आपको अगर फर्स्ट लेक्चर वगैरह अगर देखा है तो उस पर आपको समझ आ जाएगी कि बुलेट का क्या काम होता है। तो ये इस तरह से बुलेट के तौर पर ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट को लेवल देना। ठीक है, टेक्स्ट को बैक करना या टेक्स्ट को दोबारा से अपने उसमें लेकर आना, इसको कॉपी करके एक तरह से डाउन लेकर आना, इसको दोबारा से अप लेके जाना। इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे जाके यहाँ से भी ये भी लेवल होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से क्लोज आउटलाइन मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये क्लोज कर देते हैं। अगर आप इसकी सेटिंग के साथ छेड़ते हैं व्यू की सेटिंग के ऊपर, लेआउट के ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास शो करता है आउटलाइन के ऊपर, सॉरी। तो ये कुछ इस तरह से ऑप्शंस आपके पास बन जाते हैं, जो कि कमेंट वगैरह हमने आगे पढ़ा है। खैर, इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, जो कि मैं इतना डीपली नहीं समझा रहा हूँ, तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, यह भी आपके पास सेम ही है, आउटलाइन और ये दोनों सेम है। अच्छा, इसके बाद दोबारा हम प्रिंट लेआउट पे आते हैं। रूलर, अब रूलर का क्या काम है, रूलर यहाँ पे शो करता है कि आपकी टेक्स्ट कहाँ से शुरू है और कहाँ पे खत्म है। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये वाइट यहाँ से शुरू कर रहा है यहाँ तक, ये लाइट है और वाइट है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे है तो ये भी तकरीबन वाइट, बट ये डार्क है। ठीक है, अच्छा, क्लिक करेंगे तो शो होगा, अगर ये अनचेक होगा तो ये रोलर शो
नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद है ग्रिड लाइन्स, यहाँ पे कुछ पीछे बैक लाइनें लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, ये इसका काम क्या होता है, ये जितने ये तो है तो पूरा ये पेज इतना सा, बट इसमें जो मर्ज जो है ना आपके पास पेज लेआउट में हमने पढ़ा था ये मार्जिन, ठीक है, नैरो वगैरह करना, तो ये यहाँ पे ये भी एक तरह से फाइंड करता है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अच्छा एक मिनट, यहाँ से इसको हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके इसको करते हैं कंट्रोल वी, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जहां तक लाइनें हैं वहां तक ये पेस्ट होगा, उससे नीचे इसने पेस्ट नहीं होना, क्योंकि वहां पे पेज अब यहाँ पे पेज खत्म हो गया। अगर मैं दोबारा कंट्रोल वी करूँ ना तो सेकंड पेज पे ये चला जाएगा, ये देखें इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके पास शो करता है कि मतलब मैं इस लाइनों से बाहर मैं नहीं लिख सकता, ठीक है। ये लाइनें जो है, ये ग्रिड लाइन जो है, इससे बाहर हम नहीं लिख सकते। तो ये लास्ट तक जो हमारे पास लाइन्स हैं वो यहाँ तक हैं, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इससे आगे आप नहीं लिख सकते, ठीक है, इससे नीचे सॉरी। तो ये मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ से ग्रिड लाइन्स को भी ऑफ कर देते हैं, कमेंट को जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है जो कि हमने होम पे पढ़ा है, सर्च करना। ये आई थिंक मैंने होम पे पढ़ाया है, डीपली लेक्चर दिया है उस पर, मुकम्मल कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट वगैरह आपके पास शो करता है, और जो हाईलाइट्स हैं वो आपके पास शो करता है, ठीक है। तो ये हाईलाइट करके आपके पास ये दिखा रहा है। इसके अलावा आपके पास जूम का ऑप्शन है, 200 हम इसको कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, 75 जो है वो जूम आउट कर सकते हैं, 200 जो है वो जूम इन कर सकते हैं। 100% जूम के अंदर से भी 100% कर सकते हैं, और सिंपली जो है वो यहाँ बाहर से भी 100% कर सकते हैं। इसके साथ पेज विड्थ आपने कितनी रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट विड्थ, इस पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा से जूम पे चले जाते हैं, पेज विड्थ और आपके पास पोर्ट्रेट, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100% किया, ये 100% पे है। 1 पेज, एक पेज, मल्टीपल पेजेस, 2 4 6 पेजेस, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल पेजेस, बट यहाँ पे हो नहीं रहे क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो एक पेज पे है। हम इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके जब दूसरे तीसरे पेज पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास अब मल्टीपल पेजेस बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास जो लिखाई रेड हो रही है वो कमेंट की वजह से हो रही है, यहाँ से कमेंट को रिजेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद ये लिखाई दोबारा से ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके कंप्यूटर पे नहीं होगी अगर आप कमेंट के साथ नहीं छेड़ते हैं। अगर आप कमेंट वगैरह दे देते हैं तो फिर आपके लैपटॉप में भी ये मसला आएगा, ठीक है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा व्यू पे चलते हैं और यहाँ से 100% करते हैं। करने के बाद मल्टीपल पेजेस, 1 पेज, ये मैंने आपको समझाया कि कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, ये मल्टीपल पेजेस पे आपके पास आ जाएगा। इसके बाद पेज विड्थ, एक पेज बनाना, ठीक है, इस तरह से बड़ा करके एक पेज सामने शो करना, इसको हम पेज विड्थ बोलते हैं। 100% करते हैं इसका साइज दोबारा से, कंट्रोल एन, न्यू पेज ओपन करके दोबारा मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे व्यू पे दोबारा चलते हैं, न्यू विंडो। अच्छा, आप देखें तो हमारे पास 2 विंडोज हैं, फर्स्ट और सेकंड रो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि थर्ड विंडो भी ओपन हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, न्यू विंडो, इसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं जो कि इसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, बट यहाँ पे विंडो भी बोल सकते हैं आप। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, अब देखें हमारे पास यहाँ पे 3 मतलब आपके पास विंडोज आ चुके हैं, जो कि हमारे पास पहले थे 2। अब इसके ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 1, जबकि इसके ऊपर शो हो रहा है डॉक्यूमेंट 2.1, ठीक है। अब इसी की कॉपी है यहाँ पे मेरे पास, ये है हमारे पास डॉक्यूमेंट 2.2, जो कि डॉक्यूमेंट 2 की कॉपी है ये, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अरेंज ऑल, 2 3 4 जितने भी आपके पास पैराग्राफ हैं, सॉरी डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप एक ही स्क्रीन के अंदर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं
ये है मेरे पास डॉक्यूमेंट 1, ये है मेरे पास डॉक्यूमेंट 2। अब इसको फुल स्क्रीन करेंगे, जो कि यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे स्प्लिट का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बीच में से जो है इसको ब्रेक करता है, ठीक है। इसका कोई चेंजिंग वगैरह अगर आप करते हैं, जैसे वीडियो की जगह में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे भी चेंज हो गया, साथ ही नीचे यहाँ पे भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये बस सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बीच में से कट करने का ऑप्शन आपके पास इस्तेमाल होता है। यहीं से रिमूव आप कर सकते हैं, रिमूव सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड, यहाँ पे क्लिक करें, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे, दोनों जो है ना वो साइड बाय साइड आपके पास शो होंगे, ठीक है। इसके अलावा दोबारा से मैं इस डॉक्यूमेंट को जो है वो यहाँ पे एक्समाइज कर देता हूँ और यहाँ पे ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अगर दोबारा मुझे रीसेट विंडो पोजीशन पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये दोबारा से साइड बाय साइड होगी इस तरह से, ठीक है, जैसे पहले किया था। अच्छा, दोबारा से इसको फिल कर देता हूँ। स्विच विंडो डॉक्यूमेंट 1 पे भी जा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट 2 पे भी, मतलब मैं यहाँ पे हूँ डॉक्यूमेंट 2 पे, सॉरी डॉक्यूमेंट 1 पे मैं इसको यहीं पे बैठ कर डॉक्यूमेंट 1 को मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आज का था लेक्चर। आज हमने वर्ड जो है वो कंप्लीट किया, होम से लेके व्यू तक। इसके अंदर वो चीज़ें मैंने डीपली समझाई हैं जो आपकी जॉब में या आपके कहीं पे आप इसको थीसिस वगैरह बनाते हो या कोई शॉप पे आप जॉब करते हैं, ठीक है, कोई आपकी शॉप है, मतलब एक तरह से जो आपके रोज़ाना बेस पे जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो मैंने डीपली समझाई हैं इसमें। इसके अलावा जो है नॉर्मली जो रैंडमली जो इस्तेमाल नहीं होती चीज़ें, उस पर मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया है। बहरहाल उनका आइडिया मैंने दे दिया है, लेकिन मैं वो डीपली मैंने नहीं समझा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आज हमारा वर्ड कंप्लीट है। वर्ड का लेक्चर यहाँ पे आज हमारा ख़त्म होता है। अब हम इस जो लेक्चर शुरू करेंगे वो होगा एक्सेल का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेल इंशाल्लाह से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारा शुरू होगा। यहाँ पे आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।